इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अगर आप पहले चैप्टर्स को ध्यान से देखें या पिछले चैप्टर को ध्यान से देखें तो हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दें तो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल यही तो था कि आप करंट कैरिंग वायर लें, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वो घूमना शुरू कर देगा। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होने वाला है, हम प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क। हम एक कॉइल लेंगे, उसको घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम देखेंगे उसमें करंट पैदा हो जाएगा। उल्टा काम है। तो अगर हम एक कॉइल को घुमाना शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें करंट पैदा हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब वर्ड इंडक्शन, इंड्यूस यूज किया जाता है, जैसे इंड्यूस चार्ज मतलब बिना टच किए चार्ज पैदा हो जाना, इंड्यूस चार्ज, बिना कुछ बैटरी के करंट का पैदा हो जाना, इंड्यूस करंट। तो इस चैप्टर में बैटरी के करंट नहीं है, इस चैप्टर में इंड्यूस करंट है जो अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, क्या लॉ है इसके ऊपर लगता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर जो स्टार्ट है वो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स सेम वही काम करता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिसिटी में करता था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल सेम रूल है। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी था E.ds। याद करो, E.ds की इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, B.ds की इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फ्लक्स है। जो काम उसमें E करता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वो काम इसमें B वेक्टर करता है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसको n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नहीं, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं है, हमने कौन सा गॉस थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है। तब इसमें जैसे मान लो एरिया वेक्टर है, इसमें इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? राइट है। एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? राइट है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल क्या है? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? BA cos 0। cos 0 इज 1, तो फ्लक्स मैक्सिमम है। लेकिन अगर इसमें देखें, एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर। बी वेक्टर कैसे है? राइट। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है? 90। फ्लक्स क्या आएगा? 0। तो मिनिमम फ्लक्स है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है इसे, तो इसमें एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 0 है। इसमें एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कहीं थीटा होने वाला है, 0 नहीं होने वाला। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। ऐसा यूनिट फ्लक्स के, अब जो फ्लक्स है वो है B इंटू एरिया। B क्या होता है? टेस्ला। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं वेबर। तो SI यूनिट फ्लक्स के वेबर है। तो आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में B के यूनिट टेस्ला की जगह काफ़ी जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर देखे, तो यहीं से आ रहे हैं। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। CGS यूनिट इसके मैक्सवेल हैं और 1 वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल है, ये याद रखना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करेंगे।